हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने ये बात करने के लिए आया कि आजकल आप देख रहे होंगे कि एक कोडिंग कंपनी का ऐड आ रहा है। बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है उस कोडिंग कंपनी का ऐड, जिसमें उन्होंने काफ़ी सेलिब्रिटी भी यूज़ किए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों चाहे वो म्यूज़िक से हों। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में आप बच्चों को कोडिंग सिखाइए जल्द से जल्द, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कोडिंग का ही है। क्योंकि उस पर उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी है, ऐप, और आजकल तो आप सब देख ही रहे हैं वो सब। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसा नहीं है कि ये कोडिंग आपने मतलब अभी कर रहे हैं आप लोग। हर माँ बाप जो है समय के अनुसार अपने माँ बच्चों की कोडिंग करता आ रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर अपने समय की बात करूँ तो उस समय इंजीनियरिंग और मेडिकल कोडिंग हुआ करती थी। भाई बच्चों को इसमें डालो ताकि उनका फ्यूचर बेहतर हो सके। या फिर और उसके थोड़ा आगे जाएं तो कंप्यूटर आ गया, तो अरे भाई कंप्यूटर का समय है तो कंप्यूटर की कोडिंग करो। कोडिंग मीन्स उस समय के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो आप उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके सोचते हैं कि उसका फ्यूचर बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला टाइम यही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और विचार करें तो बच्चे की कोडिंग तो आप हमेशा से बेहतर ही करते आ रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे कॉलेज में आते हैं, या तो आप देखिए कि वो मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, या फिर हम बात करें तो वो रिलेशनशिप्स में हैं और फिर उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं और वो संतुष्ट नहीं है उन चीज़ों से। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो पता चलता है कि मतलब अब उनकी जॉब लग रही है, तो फिर वो जॉब में देखते हैं कि एक दूसरे का कॉम्पिटिशन्स है, फिर प्रमोशंस हैं और प्रेशर है उनके ऊपर काम का, तो उससे वो परेशान हैं, उनके चेहरे लटके हुए हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चलो भाई अब जैसे भी तैसे करे नौकरी संभाल रहे हैं, तो शादी कर दी जाती है। तो शादी करते हैं तो देखते हैं कि भाई शादी के बाद उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या तो वो फैमिली के साथ रहते हैं जॉइंट में तो प्रॉब्लम्स हैं, अकेले रहते हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से देखा जाए, अगर हम बहुत सरसरी दृष्टि मारें तो बच्चे खुश नहीं दिखाई देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनके परेशानियां दिखती हैं और प्रॉब्लम में दिखते हैं। वो हमेशा किसी संकोच में हैं, उलझे हुए हैं। तो ये सब होने के बाद एक सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम वास्तव में एक बेसिक कोडिंग को मिस कर रहे हैं। हम बाकी सब कोडिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक कोडिंग है जो हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आगे जाकर के ये रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोडिंग रियल में मिस है और हम बहुत समय से मिस करते ही आ रहे हैं। और उस कोडिंग का जो नाम है, वो कोडिंग जो है, मुझे लगता है वो कोडिंग है एथिक्स कोडिंग। हम बच्चों के अंदर वो कोडिंग बचपन से नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से ये सब परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि एथिक्स की जो कोडिंग है, वो कोडिंग उनको वास्तव में जीना सिखाती है। कैसे जीना है, किस तरह से ज़िंदगी का सामना करना है, किस तरह से इस भागती दौड़ती दुनिया में कॉम्पिटिशन्स, पैसा, इस भागती दुनिया में हमें किस तरह से संभल कर चलना है, किस तरह से जीवन को जीना है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद तक सीमित नहीं रहना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है, खुद को अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, खुद का जीवन अच्छा करना है और साथ में दूसरों का भी जीवन अच्छा करना है। तो इससे फिर वो अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, उसको अच्छे से जी पाएंगे। उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी, एक खुशी दिखेगी आपको। तो बस इसी एथिक्स कोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपका सवाल ये आएगा, या जनरली मन में सवाल आता ही है कि एथिक्स कोडिंग है क्या और फिर किस तरह से हम करें। तो उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगा, जो मेरी समझ है कि इस तरह से कोडिंग्स होनी चाहिए और इस तरह से ये कोडिंग्स और इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियोस को आगे भी बढ़ाऊंगा पार्ट वाइज। तो वो मेरी कोशिश रहेगी उसको बताने की आप लोगों को। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोडिंग का जो वैल्यू है, जो मुझे लगता है, और आप कहें तो मेरा विश्वास है ये बहुत बड़ा, कि
भले ही आपके बच्चे समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ें हैं, वो करना चाहिए। वो अगर इनकेस नहीं भी कर पाते हैं किसी वजह से, फाइनेंशियल रीज़न की वजह से या वो से, तो उतना नुकसान नहीं होने वाला जितना कि इस कोडिंग एथिक्स की वजह से हो जाता है। एथिक्स कोडिंग एटलीस्ट उनको, एटलीस्ट नहीं बोलूँगा, वास्तव में उनको जीना सिखाती है और खुश रहना सिखाती है। तो बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इस एथिक्स कोडिंग्स को बच्चों में बचपन से ही उनके अंदर प्लांट कीजिए, ताकि उनका जीवन अच्छा रहे और जैसा आप सोचते हैं वैसे ही उनके प्रति उनका जीवन रहे। तो ठीक है, अब आने वाले वीडियोस में आपसे मैं बात करूंगा इस एथिक्स कोडिंग्स के बारे में डिटेल से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर आपको ये सोच अच्छी लगती है मेरी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।